नमस्कार। आज हम लोग फिर एक साथ मिल रहे हैं यूपीएससी की चर्चा के साथ कि यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न और आने वाली चुनौतियां और किस तरह के युवाओं को फेस करनी पड़ती है। इस विषय पर गहन चिंतन आवश्यक है। आजकल के युवा यही सोचते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ऑनलाइन और यूट्यूब पर टॉपरों के नोट्स खोजते हैं, कोचिंग खोजते हैं, कॉलेज खोजते हैं। इन सब चीज़ों को खोजने में उनकी अत्यधिक ऊर्जा का क्षरण होता है। मेरा विचार है कि आप किसी भी क्षेत्र से आए हों, चाहे आप चिकित्सीय क्षेत्र से आए हों, चाहे यांत्रिक क्षेत्र से आए हों, चाहे कला संवर्ग से आए हों, चाहे विज्ञान संवर्ग से आए हों, जब आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए अपने आप को लॉन्च करते हैं तो आप मेंटली मेच्योर होनी चाहिए। आपको विषयों को समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कोचिंग आपके अंदर क्षमता नहीं ला सकती है। आपको मेच्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए न तो कोई कॉलेज न तो कोई कोचिंग, आपकी सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति और आपके किस सर्किल में किस टाइप के लोगों में आपके इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैसे लोग आपके दोस्त हैं, कैसे विचारधारा के लोग हैं, ये भी बहुत निर्भर करता है आपको बूस्टअप करने में, आपके व्यक्तित्व को अपग्रेड करने में, आपकी तैयारी को निचोड़ करने में। यूपीएससी की तैयारी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं होती है। स्ट्रक्चरल स्टडी, ढांचागत अध्ययन होना चाहिए। उस ढांचागत अध्ययन में आप के प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है और मेंस की भी तैयारी हो जाती है। प्रीलिम्स बहुत ही लिटरेरी होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि आप एकदम एग्जैक्ट आंसर लिख दें। उसी तरह से मेंस भी बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है और सबसे बड़ी चुनौती होती है कि समय का दबाव, एग्जाम में कम समय में कम स्पेस में आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। इसलिए आपका ढांचागत अध्ययन रहेगा तो आप आंसर लिख ले जाएंगे। यूपीएससी आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करती है कि आपके अंदर कल्पना शक्ति, आपको किसी सब्जेक्ट को कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, कैसे आंसर एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच रहे हैं। एकदम किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर लिखना संभव नहीं है। आप अपनी कल्पना शक्ति से उसको कैसे आप जो है कम शब्दों में कम समय में जितने स्पेस दिए गए हैं उसमें आपको आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन आया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। भोजपुर में पूर्वा हवा के नाम से क्यों जानी जाती है और भोजपुर के कल्चर और इतिहास पर उसका क्या प्रभाव है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कम शब्दों में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। समय का दबाव निश्चित रहता है, इसीलिए आपका कभी मूल्यांकन इंडिविजुअल नहीं होता। अगर इस आंसर को आप घर बैठ के लिखेंगे तो आप बेहतर लिख सकते हैं और हो सकता है कि आप उतना बेहतर न लिख पाएँ और आपको कॉपी कोई देखे तो आपको कहेगा कि आप आंसर अच्छा नहीं लिखे। लेकिन जब कंपैरेटिवली जब मूल्यांकन होता है और लोगों के साथ में जब एग्जामिनर जांचता है तो आप वहाँ बेटर रहते हैं और आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। हो सकता है कि आप उतना अच्छा न लिख पाएँ घर पर। जब मैं कंपटीशन दे रहा था 91, 92, बहुत पुराना समय है की बात है, तो मेरे समय में 2 ऑप्शन हुआ करते थे। एक फिलॉसफी में रखता था और एक हिंदी लिटरेचर। फिलॉसफी का एग्जाम दे के आया तो मैंने उस आंसर को एग्जैक्ट लिख कर, वैसे ही लिख कर, मैंने एक हमारे मित्र हैं जो इस समय IAS प्रॉपर हैं असम कैडर में, मैंने उनको आंसर दिखाया। हमने कहा कि देखिए ये आंसर कैसा है,
उन्होंने इंडिविजुअली मूल्यांकन किया और इंडिविजुअली मूल्यांकन करने पर उन्होंने मुझे दिया था 250 में 135 मार्क। लेकिन जब कंपैरेटिवली जो कापी जांच कर जो है मूल्यांकन हुआ तो उस पेपर में हमको 205 मार्क्स मिला हुआ था, 250 में। तो हमारा इतना ही मतलब बताना है, कहना है कि हमेशा कंपटीशन का जो माहौल होता है, कंपटीशन हाल की जो चुनौतियां होती हैं, जो वहाँ प्रश्न जितना बना के आप अच्छा से अच्छा लिख ले जाएंगे, कंपैरेटिवली मूल्यांकन होता है और आपकी क्षमता, आपके आपके ढांचागत स्टडी का जो है बेनिफिट मिलता है कि आप किसी आंसर को कितना एग्जैक्ट आप एक्सटेंड करके लिख ले रहे हैं। आप स्वयं किसी प्रश्न की कल्पना करिए, कोई टॉपिक आप स्वयं खोजिए और उसका आंसर लिखने का प्रयास करिए। इससे आपकी लिखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लिखने की कला विकसित होती जाएगी। और किसी के व्यक्तित्व की परीक्षण आपके निरंतर प्रयास, अच्छे अध्ययन, विशेष रूप से ढांचागत अध्ययन बहुत आवश्यक है। पूरा उस कालखंड का आप स्ट्रक्चरल अध्ययन करिए, उसकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सबका अध्ययन करना पड़ेगा। और ये अध्ययन एक अस्थायित्व मांगता है। आप बहुत अस्थायी रूप से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोचिंग और स्कूल कॉलेज भागते भागते आप थक जाएंगे। आप घर बैठकर आप बहुत इत्मीनान से और बहुत ध्यान से अध्ययन करिए, निश्चित रूप से आपको किसी न किसी में फायदा मिलेगा। इसीलिए 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। किसी न किसी अटेम्प्ट में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और एग्जैक्ट आंसर लिखने का प्रयास में आप एग्जैक्ट तक पहुँच जाएंगे निश्चित रूप से। इसलिए अपने धैर्य और स्टडी को ज़्यादा गुणात्मक, ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना है। धन्यवाद।